MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मोहतरम जामिया उमर फारूक बड़बिल शुरू व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी आते गए, आखिर में नबियों के इमाम आए। नबी आते गए, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। झुकाने आए बंदों की जबीं अल्लाह के दर पर। झुकाने आए बंदों की जबीं अल्लाह के दर पर। सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की। वो आए जब तो इंसान को फरिश्तों के सलाम आए। हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, अजीज़ दोस्तों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आज का ये अज़ीम शान इजलास इशा के बाद से मुत्तसिलन कामयाबी की तरफ रवां और दवा है। उलमाए किराम के बयानात हमने सुने हैं। थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करनी है, उसके बाद आज के इस इजलास के मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाएंगे और आपसे दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह उनका बयान सुनकर ही यहाँ से जाएंगे। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को पैदा किया तो दुनिया में इंसान के पैदा किए जाने से पहले इंसान की रूहानी ज़रूरत को अल्लाह ने पहले पैदा किया। जब अल्लाह ने इस दुनिया में इंसान को भेजा तो उससे 50,000 साल पहले काबतुल्लाह की तामीर फरमाई। यानी दुनिया में इंसान आए, उसकी रूहानी ज़रूरतें हैं, अल्लाह ने उस ज़रूरत को पहले दुनिया में पैदा किया है, बाद में अल्लाह ने इंसान को भेजा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और अंबियाए किराम आए, उनकी कौमें आईं। आखिर में सरकार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। 40 साल जब आपकी उम्र मुबारक मुकम्मल हुई तो अल्लाह ने आपको शरई तौर पर नबी और रसूल बनाया। इससे पहले अल्लाह ने
आपको शरई तौर पर नबी और रसूल नहीं बनाया था। जब आपने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं किया था, तब भी एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई है। काबे की तामीर कई बार हुई है। अल्लाह के रसूल के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले कई बार काबतुल्लाह की तामीर हुई है। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 35 साल है, तब भी काबतुल्लाह की तामीर हुई है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने के मुशरिकीन के सरदारों के साथ काबे की तामीर फरमाई है। मुशरिकीन अगरचे ईमान वाले नहीं थे, लेकिन काबतुल्लाह का एहतराम उनके दिलों में था और वो काबे का तवाफ भी किया करते थे, रब्बे काबा की कसमें भी खाया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सरदारों के बीच ऐलान किया, अगरचे उस जमाने में आपने नबी होने का ऐलान नहीं किया था, लेकिन आपको लोग सादिकुल अमीन से याद करते थे। आप बड़े सच्चे थे, बड़े अमानतदार थे। आपकी सच्चाई और अमानतदारी की शोहरत पूरी दुनिया के अंदर थी। इस लिहाज से मुशरिकीन ने सादिकुल अमीन के लफ्ज़ से आपको याद भी किया। और जब आपने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई तो सारे लोगों ने, सरदारों ने मक्के के काबतुल्लाह की तामीर में आपका साथ दिया और लोगों ने मिलकर काबे की तामीर फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब काबे की तामीर फरमाई तो तारीख ने लिखा है कि आपके पास पैसे कम हो गए, फंड आपका शॉर्ट हो गया, लेकिन आप काबे की तामीर कर रहे हैं। आपके मिजाज में ये बात है कि जितने पैसे हैं उतने पैसे की काबे को तामीर करेंगे, जब पैसा खत्म हो जाएगा तो तामीर बंद कर देंगे। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिजाज था। इस मिजाज की बुनियाद पर आपने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई और तामीर करते हुए फंड आपका शॉर्ट हो गया, तो जितने पैसे आपके पास जमा हुए आपने उतने पैसों से काबतुल्लाह की तामीर फरमाई है। जितने पैसे जमा हुए इतने पैसों से आपने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई है। काबे के साथ लगी हुई एक दीवार है जिसे हतीम काबा कहा जाता है। हतीम के माने दीवार, यानी वो काबे की दीवार है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबे को इतना ही बनाया था, इतनी ही तामीर फरमाई थी जितना काबा आज मौजूद है, और बाकी जगह पर दीवार लगा दी और हतीम काबा के नाम से आज भी वो मशहूर है। यानी आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि काबतुल्लाह आज भी अधूरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबे की तामीर फरमाते हुए जितने पैसे इतनी तामीर फरमाई और एक दीवार लगा दी, और आपने फरमाया कि आइंदा अगर अल्लाह ने हमारी हैसियत दी है तो आइंदा जरूर इंशाअल्लाह काबे की तामीर को मुकम्मल करेंगे। इस तरह आपने काबे की तामीर को मुकम्मल नहीं किया।
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना ख़त्म हुआ, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया, उनके बाद उमर इब्नुल खत्ताब का दौर आया, उसके बाद उस्मान गनी का दौर आया, और उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया, और दीगर सहाबा का दौर आया। फिर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया। तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी का मंशा था काबतुल्लाह की तामीर को मुकम्मल करना, लिहाजा मैं काबतुल्लाह की तामीर को मुकम्मल करता हूँ। और दीवार काबा को हटा दिया गया, हतीम काबा को हटा दिया गया और काबे को बड़ा कर दिया गया। ये अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हुआ। उसके बाद हज्जाज इब्न यूसुफ की हुकूमत आई। हज्जाज इब्न यूसुफ एक जालिम बादशाह था, उसने काबतुल्लाह को शहीद करके फिर उतना ही काबा बनाया जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तामीर फरमाई है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का दौर आया, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि हतीम काबा को काबे में शामिल करने की नीयत से तामीर करना अब जायज नहीं है। आपने नाजायज का फतवा दिया, और उसकी वजह ये थी कि सियासी इख्तिलाफात होते रहेंगे और सियासी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, हुकूमतें बदलती रहेंगी, कोई हाकिम आएगा काबे की तामीर को पूरा करेगा, कोई दूसरा हाकिम आएगा और इस तामीर को फिर कम कर देगा, फिर तीसरा कोई आएगा फिर इसे पूरा करेगा, चौथा कोई आएगा फिर इसे शहीद करके आधा कर देगा। तो बार बार काबे की तामीर करने में और काबे के इन्हिदाम में उम्मत के दिल से काबे का एहतराम निकल जाएगा। इस बुनियाद पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तामीर करदा जो हिस्सा था, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया, और इस फतवे की बुनियाद पर आज भी काबे की वो शक्ल है जो शक्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में। तारीख ने लिखा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब काबतुल्लाह की तामीर फरमा रहे थे, आपकी उम्र मुबारक 35 साल थी, आपने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई है, और तामीर करते हुए आपने अपने कांधे पर पत्थर लादा है, अपने कांधे पे पत्थर उठाया है, और कांधे पे पत्थर उठाकर आपने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई है। कांधे पर पत्थर उठाते हुए मक्के के लोगों ने कहा आप इजाजत दे दीजिए, हम उठा लिया करेंगे, आपका कांधा मुबारक छिल रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, बल्कि मुझे भी जी चाह रहा है मैं भी अपने कांधे में पत्थर उठाकर काबतुल्लाह की तामीर करूं। ये पत्थर उठाते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कांधे मुबारक छिल गया था। जब आपका कांधे मुबारक छिल गया तो सरदारों ने ये मशवरा दिया कि आप चादर का एक हिस्सा कांधे पर रख लीजिए और उसके बाद काबे की तामीर कीजिए, पत्थर उठाकर लाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चादर के हिस्से को कांधे पर रखा। जैसे कांधे पर रखा, आपके जिस्म मुबारक में एक चादर थी, चादर का हिस्सा कांधे पर आया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घुटने मुबारक खुलने लगा। जैसे नबी का घुटना खुलने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेहोश होकर के गिर पड़े। आपने फरमाया इजारी इजारी इजारी। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, आप बेहोश होकर के गिर पड़े। लोग दौड़े, आपके चेहरे पे पानी मारा, आपके इजार को ठीक किया। उलमा ने लिखा है जो नबी दुनिया में नबी बनने के बाद, रसूल बनने के बाद बेहयाई के खिलाफ तालीम देने वाले हैं, जो नबी पर्दा की अहमियत बतलाने वाले हैं, जो नबी हया की बात करने वाले हैं, आज वो नबी दुनिया में बेपर्दा कैसे हो जाएगा। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि नबी नबूवत बनाए जाने से पहले भी मासूम है और नबी बनाए जाने के बाद भी मासूम।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस रिवायत के तनाजुर में आज के इस अजीम शान इजलास के हवाले से मैं आने वाले सारे मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहूंगा, ऐ लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम को लेकर के जाओ। आपने बेहयाई के खिलाफ बात की है, आपने हया की तालीम दी है, आपने पर्दा की तालीम दी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रुब्बा कासियातिन आरियातिन माइलातिन मुमीलातिन, एक जमाना आएगा हमारी नौजवान लड़कियां बेपर्दा घूमने वाली बनेगी, वो कपड़ा पहनेंगी तब भी नंगी होंगी। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि वो कपड़ा नहीं पहनेंगी तब नंगी होंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कपड़ा पहनेंगी तब भी नंगी होंगी। यानी कपड़ा हमारा बहुत बारीक होगा, कपड़ा हमारा बहुत शॉर्ट होगा, कपड़ा हमारा बहुत छोटा होगा, जिसकी बुनियाद पर कपड़ा पहना जाएगा तब भी बेपर्दा होगा और तब भी हया के खिलाफ बात की जाएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज का इजलास पैगाम देता है, अपनी बच्चों को पर्दे में रखो, अपनी औरतों को पर्दे में रखो, अपनी नौजवान लड़कियों को पर्दे में रखो और हया और पर्दे के साथ उन्हें रखो। अगर वो बच्चियां छोटी हैं उन्हें शरीफाना लिबास पहनाओ, ताकि आगे चल करके समाज में ये बाप और माँ का नाम रोशन करने वाला बने, समाज का नाम रोशन करने वाला बने, मुल्क का नाम रोशन करने वाला बने। हमें एक तरफ अपने बच्चों को तालीम से भी आरास्ता करना है, बेहतरीन एजुकेशन देना है, और दूसरी तरफ हया के साथ रखना है, पर्दे के साथ रखना है। हमें तालीम तो चाहिए, हमें ये भी चाहिए हम अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं। हमें इस बात की भी जरूरत है हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। हमें इस बात की भी जरूरत है हम अपने बच्चों को मुफ्तियान किराम बनाएं। इसके साथ साथ इस बात की भी जरूरत है हम अपने बच्चों को मेडिकल साइंस में तरक्की करने वाला बनाएं, और इस बात की भी जरूरत है हम अपने बच्चों को बेहतरीन साइंटिस्ट बनाएं, बेहतरीन प्रोफेसर बनाएं, बेहतरीन इंजीनियर बनाएं, यूपीएससी की तैयारी करने वाला बनाएं। और मेरे दोस्तों, हमारा बच्चा आगे चल करके इस सीट पर बैठे और बैठकर कौम को, समाज को, मुल्क वासियों को एक पॉजिटिव पैगाम दे और समाज में अमन और शांति का पैगाम्बर बन जाए, अमन और शांति का आलम बरबाद बन जाए। इस बात की भी जरूरत है। हमारा बच्चा डॉक्टर पढ़ के आएगा, मेरे दोस्तों, बाप और माँ का नाम को रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा, हमारे इस देश का नाम को रोशन करेगा। अगर बच्चा तालीम लेकर के आएगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ऐ मुसलमानों, शादी ब्याह में नाजायज पैसे मत खर्च करो, इसे बचाओ और बचाकर अपने बच्चों के एजुकेशन में लगाओ, तालीम में लगाओ। इस बात की जरूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पैगाम दिया है कि जो अल्लाह रसूल का महबूब बनना चाहता है, फलयस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, जब बात करे तो सच बोले। मुसलमान और झूठ बोले, ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान झूठ बोल ही नहीं सकता है। अगर मुसलमान झूठ बोल रहा है तो उसकी मुसलमानी पर सवाल खड़ा है। इसलिए मेरे दोस्तों, याद रखो, अल्लाह के नबी का पैगाम है कि सच बोला करो, झूठ कभी ना बोलना। सच बोलेंगे, समाज के अंदर अमन का पैगाम आम होगा। सच बोलेंगे, समाज के अंदर मोहब्बत फैलेगी। सच बोलेंगे, नफरत छटेगी और मोहब्बत को आम किया जाएगा। इसलिए हमें सच बोलने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिया, फलयुद्दी अमानतहु इज़ा तुमिना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत को अदा करे। ये मुसलमान की शान है, खयानत न करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलयुहसिन जार मन जावरहु, और जो उसका पड़ोसी है उस पड़ोसी के साथ बेहतरीन सलूक करे।
जबान प्यारी इस्तेमाल करें। हमारा पड़ोसी मुसलमान है, उसके साथ भी अच्छे अखलाक का बर्ताव करना है। हमारा पड़ोसी एक हिंदू है, उसके साथ भी प्यार और मोहब्बत का बर्ताव करना है। हमारा पड़ोसी ईसाई है, यहूदी है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, सिख है, हर एक के साथ इस्लाम का पैगाम है, उसके साथ बेहतरीन सलूक करना है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान है तो अच्छा सलूक करेंगे और गैर मुस्लिम है तो तकलीफ पहुंचाएंगे। ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये इस्लाम का पैगाम नहीं है। इस्लाम का पैगाम ये है अगर मुसलमान भी है उसके साथ बेहतरीन सलूक किया जाए और गैर मुस्लिम भी है उसके साथ बेहतरीन सलूक किया जाए। मुझे तो ये अर्ज करना है, अल्लाह ने दुनिया में इंसान को भेजने से पहले उसकी दीनी, उसकी इबादत की, उसकी रूहानी जरूरत को अल्लाह ने पहले पैदा किया है। काबा को अल्लाह ने पहले बनाया है, बाद में अल्लाह ने इंसान को भेजा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके जा रहे हैं, आपने कुबा में बस्ती में 1 हफ्ता क़ियाम किया है और दौरान क़ियाम आपने कुबा में मस्जिद की तामीर फरमाई है और मस्जिद की तामीर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से पत्थर लेकर मस्जिद की तामीर फरमाई है और तामीर अल्लाह के रसूल ने फरमाई है। नाम अल्लाह ने रखा है लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, यह ऐसी मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुबा बस्ती से मुसलमानों को पैगाम दिया है। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम किया जाए। बच्चों को भी सलाम करो, बड़ों को भी सलाम करो, औरतों को भी सलाम करो, मर्दों को भी सलाम करो। औरतों को भी सलाम करनी चाहिए, औरतों की एक इज्जत है, एक एहतराम है, एक मकाम इस्लाम ने दिया है। औरत कोई नुकरानी नहीं है, औरत घर का मलका है। मर्द को चाहिए कि जब घर में दाखिल हो तो औरतों को सलाम करे, बच्चों को सलाम करे। ये इस्लाम की तालीम है। आपने फरमाया अफ़शुस सलाम, बच्चों को भी सलाम करना है। क्यों भाई? ताकि बच्चों में सलाम की आदत हो जाए। बड़ों को सलाम करना है अदब और एहतराम की बुनियाद पर और बच्चों को सलाम करना शफकत और तरबियत की बुनियाद पर। आज बच्चों को सलाम किया जाएगा, कल ये बच्चे सलाम करने वाले बनेंगे। अफ़शुस सलाम, ये कुबा से आपने पैगाम दिया है। वातईमु ताम, जरूरतमंदों की जरूरतों में काम आओ, ये पैगाम अल्लाह के नबी ने कुबा से मुसलमानों को दिया है। वसीलुल अरहाम, और रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करो, ये पैगाम अल्लाह के नबी ने कुबा बस्ती से मुसलमानों को दिया है। वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, रातों को उठकर नमाजें पढ़ो जब सारे लोग सो रहे हो। तहज्जुद का पैगाम अल्लाह के नबी ने मुसलमानों को कुबा से दिया है। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह के रसूल कुबा जा रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं। आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, आपकी ऊँटनी जहाँ पहले बार बैठी है आप नहीं उठे, दोबारा ऊँटनी जाकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर बैठ गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया जहां ऊँटनी पहले बार बैठी है वो जमीन किसकी है? मदीने के अंसार सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो जमीन 2 यतीम बच्चों की है, एक का नाम सहल, एक का नाम सुहैल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन बच्चों को बुलाया और कहा कि ये जमीन हमें चाहिए। बच्चों ने कहा क्या करना है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मस्जिद बनाई जाएगी। कितने पैसे हैं? बच्चों ने कहा पैसे नहीं लिए जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने जमीन के माहिरीन को बुलाया और मार्केट रेट लगाई और मार्केट कीमत लगाने के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा इस जमीन की कीमत अदा करो। मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी गई है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैसे से।
अल्लाह के रसूल जहां जा रहे हैं मस्जिद तामीर फरमा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मस्जिद दीन का मेयार है, इसलिए कि मस्जिद अल्लाह के वजूद की निशानी है, इसलिए कि मस्जिद मुसलमानों के मरकजी जगह है जहां से इस्लाम का पैगाम को आम किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा से पैसे लेकर मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा के मुसलमानों से पैसे लेकर मस्जिद तकवा की तामीर फरमाई है, और आपने मुशरिकीन के सरदारों से पैसे लेकर काबतुल्लाह की तामीर फरमाई है। आज जिस इजलास में हम लोग बैठे हैं, ये इजलास असल रायसुआ बस्ती की मस्जिद की असर-ए-नो तामीर के नाम पर जलसा बुलाया गया है। आज से 60 से 65 साल पहले जनाब मरहूम गुलाम कासिम साहब ने, अल्लाह उनकी कब्र में करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, तकरीबन 20 डिसमिल जमीन बिल्कुल प्राइम लोकेशन में मस्जिद के लिए वक्फ किया है। और इसी 20 डिसमिल जमीन पर आज से 65 साल पहले रायसुआ मस्जिद की तामीर की गई है। मुझे लोगों ने बताया है कि उस जमाने की तामीर में जैतगढ़ के जनाब हाजी अमीरुद्दीन साहब भी थे, और रायरंगपुर के रियासत उड़ीसा के बहुत बड़े आलिम मौलाना शम्स तबरेज कासमी साहब भी थे। उस जमाने में इस मस्जिद की तामीर हुई है, और जिस जमाने में मुसलमानों ने तामीर फरमाई है, यकीनन वो मुसलमान मुबारकबाद के लायक है। जिस जमाने में असबाब नहीं है, पैसे की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसके बावजूद उस जमाने के मुसलमानों ने इस मस्जिद की तामीर फरमाई है। आज फरावानी का दौर है, आज तो पैसे का दौर है। इसी बुनियाद पर हम कहेंगे जिस जमाने में इसकी तामीर फरमाई है, यकीनन वो मुबारकबाद के लायक है। ऐसा नहीं है कि आज अगर मस्जिद बना ली जाएगी उन बुजुर्गों को इसका सवाब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मस्जिद 1000 बार बनाई जाएगी तब भी उन बुजुर्गों को इसका सवाब मिलता रहेगा जिन्होंने पहली बार इस बस्ती में मस्जिद की तामीर फरमाई है, और जिन्होंने पहली बार मस्जिद के लिए 20 डिसमिल जमीन वक्फ किया है। ये रायसुआ की एक मुख्तसर सी तारीख है। आज मरहूम गुलाम कासिम साहब दुनिया से चले गए। उनके 3 लड़के हैं, जनाब मुस्तफा साहब, जनाब मरहूम खलील साहब और जनाब मरहूम सिद्दीक साहब। ये 3 लड़के हैं। 3 लड़के में से 2 दुनिया से चले गए। एक लड़का इनका आज भी बुढ़ापे की शक्ल में मौजूद है, जनाब मुस्तफा साहब, जिनके हाथ को पकड़कर मैंने संगे बुनियाद रखवाया है। आज ये उन बुजुर्गों का एहसान है, हमें उन बुजुर्गों को याद करना चाहिए। जिस जमाने में, जिस कमी के आलम में, जिस कसम पुरसी के आलम में और असबाब के कमी की हालत में जिस तरह उन्होंने मस्जिद की तामीर की है, यकीनन वो मुबारकबाद के लायक है। हम बहुत अच्छी मस्जिद बना देंगे, उससे शानदार मस्जिद बना देंगे, लेकिन याद रखो मुसलमानों, जो दर्द उनके दिलों में था, जो इखलास उनके दिलों में था, जो कुड़हन उनके दिलों में था, जो प्यार उनके दिलों में था, वो दर्द हम नहीं ला सकते। हम नहीं ला सकते। पैसे भले हम बहुत ज्यादा दे सकते हैं, रुपये भले बहुत ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन जिस इखलास के साथ, जिस कमी के जमाने में, कसम पुरसी के जमाने में इन बुजुर्गों ने काम किया था, वो दर्द हम नहीं ला सकते। लेकिन जमाने को गुजरना है, और गुजरने के साथ साथ इमारत को मखदूश होना है,
और मखदूश इमारत की असर तामीर करनी है। जिस जमाने में मुसलमान जिंदा हो उस जमाने के मुसलमानों की यह जिम्मेदारी होती है कि उस इमारत की दोबारा तामीर की जाए। अब हमारी जिम्मेदारी है, आज के मुसलमानों की जिम्मेदारी है। वो मस्जिद आज भी कायम है, ऐसा नहीं है कि मस्जिद मुनहदिम हो गई है, लेकिन नंबर एक मस्जिद बहुत पुरानी है। नंबर दो, उस जमाने में कोई इंजीनियर कोई प्लान काम नहीं आता था। बड़े बुजुर्ग इकट्ठा होते थे और प्यार मोहब्बत के साथ एक घर की तामीर करते थे। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्किटेक्चर इंजीनियर हजारों पड़े हुए हैं, सिविल इंजीनियर है। इनसे सलाह लेकर, इनको कॉन्फिडेंस में लेकर, इनके राय मशवरे से जब आगे बढ़ा जाता है, कम जगह में शानदार इमारत बनती है, पैसे कम खर्च होते हैं, इमारत अच्छी बनती है, जगह कम लगती है। पहले जमाने में लोगों ने बगैर कॉलम की मस्जिद बनाई है, जाहिर सी बात है उस पे ऊपर नहीं बना सकते। और हमारे मुल्क का सिस्टम ये है, हर 5 साल के अंदर रोड का टेंडर होना है और हर 5 साल के अंदर सड़क को टूटना है और 5 साल के अंदर फिर सड़क को बनना है। और जब सड़क बनती है 5 इंची 6 इंची सड़क ऊपर जाना है, लिहाजा रोड ऊपर जाएगा, मस्जिद नीचे जाएगी। आज आप देख लीजिए, हमारा गेट मस्जिद से ऊपर है और मस्जिद की जमीन गेट से नीचे है। इसलिए मस्जिद की दोबारा तामीर की जरूरत है। यहाँ के मुसलमानों ने बड़ी खुशी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अजमत के साथ मीनार मस्जिद की तामीर की है। मैं बड़विल मदरसे में था, मौलाना अफजल साहब का फोन आया, भाई रायसुआ के लोग मीनार बनाने जा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा है, उनकी बात अभी जबान की खत्म नहीं हुई है, मैंने फौरन कहा मौलाना पूरी मस्जिद क्यों नहीं बना लेते। फौरन मैंने कहा मौलाना पूरी मस्जिद क्यों नहीं बना लेते। कहा कि नहीं, अभी मीनार बनाने का जोश है तो इनको बनाने दीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक, इनको बनाने दीजिए। तो मीनार तो बन गया है। जब मीनार बन गया है तो मीनार का जोश भी ठंडा हो गया है। अब हमें दोबारा जोश भरना है असरेरो मस्जिद बनाने के लिए इंशाअल्लाह। आज इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। इंशाअल्लाह उस मीनार को शहीद नहीं किया जाएगा, तबाह नहीं किया जाएगा, उस मीनार को मस्जिद में एडजस्ट किया जाएगा। और जो प्लानिंग बनाई गई है उसमें मीनार को एडजस्ट किया गया है, मीनार को शहीद नहीं किया जाएगा। इस तरह करके एक प्लान बनाया गया है और प्लान बहुत लंबा है। 4200 स्क्वायर फीट की मस्जिद का प्लान है। 4200 स्क्वायर फीट की मस्जिद का ये प्लान है और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का तखमीना है। इंशाअल्लाह हम करेंगे। अगर ये काम आज नहीं करेंगे तो मुसलमानों याद रखना 10-15 साल के बाद करना ही पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि आज का मुसलमान जो काम 10-15 साल बाद होना है, आज मुसलमान उसको क्यों नेकी को लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज मुसलमान को तैयार होना चाहिए कि जो मुसलमान 10-15 साल के बाद करने वाले हैं, हम इंशाअल्लाह आज करेंगे, उस नेकी को अपने हिस्से में लेंगे। और जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अपने जमाने में 70-80 साल के हिसाब से मस्जिद बनाई है, इंशाअल्लाह हम भी 100 साल का प्लान लेकर मस्जिद बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो सारे मुसलमान इलाके के, रायसुआ के भी हैं, बाहर के भी हैं, ये मुसलमान साथ देंगे नहीं देंगे? देंगे ना? अब रायसुआ के मुसलमान हाथ उठाकर बताओ कितना साथ देना आपको। सिर्फ रायसुआ के मुसलमान बताएंगे? हाथ उठा के रखिए। रायसुआ के मुसलमान कितने लोग? भाई गिने चुने 10-12 लोग हैं मजमा में, ठीक है। चूंकि रायसुआ के मुसलमान है ना, ये मेहमानों की खिदमत में लगे हुए हैं। अब केवंझर के मुसलमान उठा दीजिए हाथ। माशाल्लाह, ये केवंझर वाले, ये बहुत कम टाइम में इनकलाब लाने वाली कौम है। ये
बहुत कम टाइम में अगर इनकलाब लाना है तो केवंझर के मुसलमान को खड़ा कर दो। आप देखिए मागुर गड़िया की शानदार मस्जिद कितना कम टाइम में तैयार हो गई है। हो गई नहीं हो गई? हो गई ना? कितना कम टाइम में। मस्जिद बिलाल कितना कम टाइम में तैयार हो गई है। मस्जिद उमर कितना कम टाइम में तैयार हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।